अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, आज बांग्लादेश के उफक पर एक नया सूरज तुलू हो रहा है और ये महज एक इंतखाबी दिन नहीं बल्कि एक कौम की खुद मुख्तारी और नई शनाख्त का फैसला कुन मरहला है। ढाका की गलियों से लेकर चिटागांग के साहिलों तक आज हर बंगाली की जबान पर एक ही सवाल है कि क्या अब वाकई हम अपने फैसले खुद करेंगे। पिछले 15 सालों तक शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार ने बांग्लादेश को जिस नहज पर खड़ा किया उसमें अवामी मैंडेट से ज्यादा पड़ोसी मुल्क भारत की मुदाखलत और असर रसूख की बाज़गश्त सुनाई देती रही। बांग्लादेशी अवाम के जहनों पर यह तासुर पुख्ता हो चुका है कि हसीना वाजिद की हुकूमत अवामी उमंगों के बजाय दिल्ली के इशारों पर चलती थी, जिसने मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पर लगा दिया था। भारत की इस बेजा मुदाखलत ने बांग्लादेशी माशरे में एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने बिलाखिर एक अवामी इनकलाब की सूरत इख्तियार की और आज का इंतखाब इसी इंडिया फैक्टर से निजात पाने की एक बड़ी कोशिश नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम सियासी हलचल में आम बंगालियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत और अपनायत का नया जज्बा मौजूद नजर आ रहा है। वो रुकावटें और वो नफरतें जो बरसों तक सियासी मकासद के लिए खड़ी की गई थी, अब रेत की दीवार साबित हो रही हैं। आज का आम बांग्लादेशी शहरी, खास तौर पर नौजवान नस्ल, माजी के तल्ख प्रोपेगेंडे को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के साथ एक नए और कुदरती रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। लोग अब खुलकर ये कहते नजर आते हैं कि हमारी सकाफत, हमारा दीन और हमारी इलाकाई जड़ें हमें पाकिस्तान के करीब लाती हैं। यही वजह है कि अब ढाका में ये बहस आम है कि बांग्लादेश को अपनी दिफाई सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। JF-17 थंडर जैसे दिफाई मंसूबों में दिलचस्पी और दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त समुद्री रास्तों की बहाली इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बांग्लादेश अब भारत के साए से निकलकर एक आज़ाद और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी अपनाने के लिए तैयार है। ये तब्दीली महज जज्बाती नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि खित्ते के बदलते हुए हालात में बांग्लादेश अपनी हिफाजत और मईशत के लिए नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन की बातें अब बंद कमरों से निकलकर अवामी हलकों में ज़ेरे बहस हैं और इसे एक कुदरती आगाज करार दिया जा रहा है। जनूबी एशिया की सियासत में ये एक ऐसा यूटर्न है जिसने दिल्ली के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर दी है, जबकि इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान बरसों की जमी हुई बर्फ तेजी से पिघल चुकी है। आज बांग्लादेश की फजाओं में एक ऐसी तब्दीली महसूस की जा रही है जो दहाइयों के प्रोपेगेंडे और मसनूई रुकावटों को पाश पाश कर रही है। आम बांग्लादेशी शहरियों, खास तौर पर नौजवान नस्ल के दरमियान पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ने और ताल्लुकात को एक नए दर्जे पर ले जाने का जज्बा अब एक अवामी लहर बन चुका है। अवामी राय में आने वाला ये जलजला नुमा बदलाव सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि गहरे स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के यकतरफा असर रसूख से निकलकर अपनी खारजा पॉलिसी में तवाजुन लाने की कोशिश है बांग्लादेश की जानिब से। इसी पस मंजर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन के वो इम्कानात रोशन हो रहे हैं जिनका तसव्वुर चंद साल पहले तक महाल था। दोनों ममालिक की फौजी क़यादत के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित, दिफाई पैदावार में शराकतदारी की बातें और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुश्तरका सोच इस बात का पता देती है कि अब ढाका अपनी दिफाई ज़रूरियात और समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। JF-17 थंडर जैसे दिफाई असासों की फराहमी और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स की बाज़गश्त ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक नई जहत दी है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जनूबी एशिया में एक नई और कुदरती सफ़बंदी जन्म ले रही है जो न सिर्फ दोनों बरादर ममालिक को करीब लाएगी बल्कि खित्ते में किसी भी वाहिद ताकत की बालादस्ती के ख्वाब को चकनाचूर कर देगी।